जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग करेंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। ये आपका है महत्वपूर्ण खेल, यानी 2025 में जितने भी खेल का आपका आयोजन हुआ है उनको हम देखेंगे। इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि बीपीएससी एडीओ का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका निर्धारित समय पर ही होगा, यानी आपका एग्ज़ाम जो है वो 10 जनवरी से ही आपका होगा। जो डेट दिया गया है उसी डेट पर होगा, क्योंकि आज ही बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब ने बता दिए हैं लाइव आकर के कि आपका एग्ज़ाम जो है वो समय पर ही होगा। इसीलिए अब आपको ये सोचना ही बेकार है कि एग्ज़ाम आपका यानी डेट बढ़ेगा या पोस्टपोन होगा। कुछ होने वाला नहीं है, एग्ज़ाम आपका समय पर होगा। इसीलिए जो भी समय बचा है उसमें आप रिवाइज करने में अपना समय दीजिए, और जितने भी आपका कुछ टॉपिक रह गया मैं वो भी आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो जी जान लगा दीजिए, रिवाइज जितना हो सके उतना रिवाइज करने में समय बिताइए, और करेंट अफेयर आप पढ़ते जाइए। ऐसे ही आपको हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्लास करवाते रहेंगे, ठीक है। जितने भी मैराथन क्लास करवाए हैं उसको आप देख लीजिए, जरूर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, तो मैराथन क्लास जरूर देखिए। चलिए आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण खेल आपका इसमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 इसमें आपका है पुरुष एकल विजेता। पहले देखते हैं पुरुष एकल में, तो पुरुष एकल में आपका विजेता जो रहे हैं वो जानिक सिनर रहे हैं, जो आपका इटली के निवासी है, जानिक सिनर। और उप विजेता जो रहे हैं वो रहे आपका अलेक्जेंडर जेवेरेव। अलेक्जेंडर जेवेरेव ये आपका उप विजेता रहे, ये आपका जर्मनी के निवासी है। तो पुरुष एकल में आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं महिला एकल में, तो महिला एकल में विजेता रहे आपका मैडिसन कीज, ये अमेरिका निवासी है, तो ये आपका महिला में विजेता रहे हैं। और महिला में उप विजेता आर्याना सवालेंका रही है, ये आपका बेलारूस की है। तो आई होप ये भी याद हो जाएगा। इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना होगा तभी आपको याद होगा, ठीक है। तो हम लोग एकल पुरुष देख लिए, एकल महिला देख लिए। अब हम देखते हैं आगे इसी में, यानी डबल पुरुष और डबल महिला। पुरुष डबल में देखें तो विजेता आपका हारी हैलीवेयर, ये फिनलैंड का है, और हेनरी टाइटन ये ब्रिटेन का है। तो ये आपका डबल पुरुष में विजेता है, याद रखिएगा। और डबल महिला में देखें विजेता तो कैटरीना सिनी ये आपका चेक गणराज्य के हैं जो विजेता है। और टेलर टाउनसेंड ये भी विजेता है आपका, ये अमेरिका से संबंधित है। तो देख लिया हम लोग डबल पुरुष भी डबल महिला भी। आगे हम देखते हैं इसमें मिक्स्ड भी रहता है आपका। तो मिक्स्ड में देखते हैं आपका, तो जिसमें विजेता आपका है ओलिविया गैडेकी ये ऑस्ट्रेलिया से है, और जॉन पियर्स ये ऑस्ट्रेलिया से है। तो इसे भी देख लिया डबल, यानी मिक्स डबल भी देख लिए। तो ये आपका याद रखना पड़ेगा ये, लेकिन मैक्सिमम जो आपका एग्जाम में पूछते हैं वो सिंगल ही पूछते हैं, ठीक है। सिंगल चाहे पुरुष वाला पूछेगा या सिंगल आपका महिला वाला पूछेंगे, ठीक है। तो आप हो सके तो आप दोनों ही याद रखिए, पुरुष वाले और महिला वाले, ठीक है। लेकिन उपविजेता को भी याद रखिए, क्योंकि उपविजेता भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं आगे आपका है फ्रेंच ओपन 2025। फ्रेंच ओपन 2025, तो इसमें देखेंगे पहले हम पुरुष एकल विजेता सॉरी थोड़ा सा तबियत डाउन हो गया है, ठीक है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा कम आता होगा तो क्षमा चाहेंगे, ठीक है। तो देखो एक है आपका दूसरा फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में पहले देखेंगे हम पुरुष एकल में। तो पुरुष एकल में आपका विजेता जो है वो आपका है कार्लेस अल्कराज इसके विजेता रहे फ्रेंच ओपन में, ये स्पेन के निवासी है, ठीक है। और उप विजेता जो है वो आपका है जानिक सिनर, ये है इटली के। हम देखते हैं फ्रेंच ओपन 2025 में एकल महिला में। तो एकल महिला में बात करें तो इसका विजेता है आपका कोको गॉफ इसके विजेता है, ये अमेरिका से है। और उपविजेता जो है वो है आर्याना सवालेंका, ये बेलारूस की है। तो ये दोनों आप एक अच्छे से देख लीजिए फ्रेंच ओपन, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बीबीएससी एग्जाम में रहते हैं। फिर आपका है डबल पुरुष। तो डबल पुरुष में आपका विजेता जो रहे हैं ये आपका है मार्सेल
ग्रानोल्स, ठीक है, मार्सेल ग्रानोल्स, और आपका ये स्पेन के हैं, और हिरासियो जेबालोस ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। फिर आपका है डबल महिला में विजेता सारा एडियानी और जैस्मिन पाओलिनी, ठीक है। नाम थोड़ा सा देखो विदेशी है, अटपटांग नाम रहेगा, तो आप जैसा हो ऐसे आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा। फिर आपको करें कि डबल्स वाले जल्दी नहीं पूछते आपकी एग्जाम में, पूछते हो है तो पुरुष एकल में चाहे महिला एकल में, ठीक है। तो हो सके पहले आप पुरुष एकल और महिला एकल के विजेता और उपविजेता का नाम याद रखिए, क्योंकि प्रश्न आपका ज्यादा यहीं से आते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अगला सॉरी आपका अगला है, इसमें क्या कहा था देखे थे हम लोग, डबल्स, हाँ डबल्स मिक्स नहीं, सॉरी मिक्स नहीं देखे थे ना, चलो इसमें मिक्स देख लेते हैं। यानी मिक्स में होता है पुरुष और महिला दोनों रहते हैं इसमें, ठीक है। तो डबल्स में देखिए तो विजेता आप कर रहे हैं सारा एडियनी इटली से, और आंद्रिया वबस्योरी इटली से, ठीक है। आंद्रिया वबस्योरी इटली से है। अब आप देखिए विमल्डर देखेंगे, ठीक है, विमल्डर 2025, विमल्डर 2025 में पुरुष देखते हैं, पुरुष एकल। तो पुरुष एकल में विजेता जो आप कर रहे हैं जानिक सिनर, जानिक सिनर पुरुष एकल में विजेता रहे हैं जो इटली के हैं, और उपविजेता जो रहे हैं कार्लेस अल्कराज रहे हैं जो स्पेन के हैं। और महिला में देखिए महिला एकल में, तो महिला एकल में आपका विजेता रहे हैं आपका ईगा इवस्तिक, ठीक है, ईगा इवस्तिक। अब जैसा हो वैसा आप या नाम याद रखिए, लेकिन याद रखना है। उपविजेता रहे आपका अमांडा अनिसिमोवा, अनिसिमोवा, ठीक है। तो बस इसमें एकल पुरुष एकल महिला याद रखिए, बाकी आप हो सके तो याद रखिए, नहीं छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगला आपका है यूएस ओपन 2024, इसको हम छोड़ दिए हैं डबल वाले को, तो जब पीडीएफ आपको मिलेगा ना उसको देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ से। अगला आपका है यूएस ओपन 2024, क्योंकि 2025 वाला अभी तक नहीं आया है, ठीक है, इसलिए हम यूएस ओपन 2024 ही देखेंगे। तो इसका पुरुष एकल में विजेता जो आपका रहे थे वो आपका है जैनिक सिनर जो इटली के हैं, और उपविजेता रहे थे आपका डैनियल ममदेव, ठीक है। फिर आपका है महिला एकल में विजेता आपका रहे आर्यना सवालेंका, उपविजेता रहे आपका झेंग किनवेव, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे आपका अगला जो आपका टॉपिक है, ये है आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। यहाँ से प्रश्न आपका हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 देखते हैं। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता जो रहे वो रहे आपका भारत, और ये तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं भारत। वो विजेता कौन सा देश है, ये रहे आपका न्यूजीलैंड, यानी भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार है, कब कब, तो 2000, इससे पहले आपका 2002 में रहा था एक साथ, ठीक है, यानी 2002 में आपका श्रीलंका के साथ भारत भी विजेता बने थे। फिर 2013 में विजेता बने भारत, और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बने हैं। अगला आपका है फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में देखा जाए तो फाइनल मैच में आपका मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, रोहित शर्मा रहे थे मैन ऑफ द मैच, ठीक है। और यही प्रश्न सब आजकल आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो मैन ऑफ द मैच पूछ रहा है, कहीं में आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछ रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में रोहित शर्मा रहा है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है, ये रहा आपका रची रविंद्र जो न्यूजीलैंड के है, क्योंकि सबसे अधिक रन बनाए थे, ठीक है। फिर आपका है गोल्डन बैट, गोल्डन बैट किसको मिला है, तो रची रविंद्र को मिला है, क्योंकि रची रविंद्र ने ही चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाए थे, और जो सबसे अधिक रन बनाते हैं उसे गोल्डन बैट दिया जाता है। फिर आपका है गोल्डन बॉल, तो गोल्डन बॉल आपका चैंपियंस ट्रॉफी में मैट हेनरी को दिया गया है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, क्योंकि उसने सबसे अधिक विकेट लिए थे, कितना, 10 विकेट लिए थे। बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी हुआ कहाँ था, तो इसका मेजबान जो आपका पाकिस्तान था, लेकिन भारत का हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसीलिए यूएई भी इसका मेजबानी करना पड़ा, यूएई को भी। तो जितने भी आपका भारत का मैच था वो आपका यूएई में हुआ था,
और आपका फाइनल सेमीफाइनल भी यूएई में हुआ था, ठीक है। लेकिन आपको इतना ये सब नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ होस्ट देश का नाम याद रखिए। तब पाकिस्तान और यूएई इसका होस्टिंग किया था और ये 9वां संस्करण था चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक है। इसका आयोजन तिथि का मतलब कोई नहीं है, आपको आयोजन कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। जो काम का था उसे हम देख लिए, ठीक है। हाँ, इसका ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ब्रांड एम्बेसडर का 4 थे। शिखर धवन भारत से, सरफराज खान पाकिस्तान से, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया से, टीम सऊदी न्यूजीलैंड से थे, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और भारत के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे, आपको पता ही होगा। ऑफिशियल सॉन्ग क्या था? तो जीतो बाजी खेल के, जीतो बाजी खेल के इसके ऑफिशियल सॉन्ग थे। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पहले हम बता दिए वहीं से प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अगला चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगा? तो अगला चैंपियंस ट्रॉफी आपका 2029 में होगा। ये भारत आपका मेजबानी करेगा, ठीक है। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है। फिर आपका है T20 वर्ल्ड कप 2024, यहाँ से भी प्रश्न आ रहा है। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता टीम जो रहा है वो रहा आपका भारत। यानी इस बार भी आपका T20 का वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो भारत जीता है। किसको हरा कर जीते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के टीम को हरा कर जीते हैं। यानी सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता लिख दिया, उप विजेता होना चाहिए। क्या होगा? उप विजेता, ठीक है। यहाँ आप सही कर लीजिएगा, क्या होगा? उप विजेता होगा। तो उप विजेता इसमें कौन रहा है? तो उप विजेता रहा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता भारत रहे हैं और उप विजेता रहे कौन? दक्षिण अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन किसने बनाया था? तो रहमान उल्लाह गुरबाज, ये आपका अफगानिस्तान का खिलाड़ी है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट कौन लिया था? अर्शदीप सिंह, ठीक है। सबसे अधिक विकेट किसने लिया था? अर्शदीप सिंह ने लिया था T20 वर्ल्ड कप में। फिर आपका है T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक स्कोर कौन बनाया था? सर्वाधिक स्कोर 98 पूर्ण। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? तो विराट कोहली, ठीक है। फाइनल मैच में इसमें प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? विराट कोहली। याद रखना, आपका T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में सब यानी मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? विराट कोहली रहा था। फिर आपका है T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था? तो जसप्रीत बुमराह रहा था। यही इंपॉर्टेंट है, यही से तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सबसे इसका मतलब नहीं होता, इसको छोड़ दो। सर्वाधिक स्कोर व्यक्तिगत कौन बनाया था, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? विराट कोहली। और T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था? तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है। ये भी 50-50 कुछ पूछने वाला नहीं है, जो पूछने वाला है उसे हम दिखाते हैं आपको। T20 वर्ल्ड कप के होस्ट करता कौन था? तो ये था आपका देखो मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, USA होगा, इसमें उल्टा लिख दिया, ठीक है। USA यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, ठीक है। फिर आपका है T20 वर्ल्ड कप 2024 का कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था। और वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो युवराज सिंह थे और क्रिस गेल थे, ठीक है। युवराज सिंह और क्रिस गेल इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो T20 वर्ल्ड कप से यही प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। फिर आपका है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं, जब हम लोग बिहार करेंट अफेयर पढ़ रहे थे या राष्ट्रीय करेंट अफेयर पढ़ रहे थे, दोनों हम इसमें काम किए हैं, ठीक है। दोनों आपको हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हम पहले क्लास करवा चुके हैं, ठीक है। आपका अगला है आईसीसी अवार्ड्स 2025। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? याद रखना, आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गॉडफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया है? ये दिया आपका जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। आपका अगला है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया है? ये आपका चुना है अमेलिया केरी को, जो न्यूजीलैंड की है, ठीक है। फिर आपका अगला है आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी पुरुष
टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया है? ये आपको चुना है किसको? जसप्रीत बुमराह को। तो आईसीसी प्रो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है 2024 में किसको? जसप्रीत बुमराह को। फिर आपका है आईसीसी प्रोस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो अजमल तुलाई उमर जजाई, ये आपका अफगानिस्तान का है, उसे आईसीसी प्रोस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। फिर आपका है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया? तो स्मृति मांधाना को चुनी गई है जो भारत की है। फिर आपका नेक्स्ट है आईसीसी प्रोस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यानी T20 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर किसे चुना गया? तो अर्शदीप सिंह को। तो आईसीसी प्रोस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो अर्शदीप सिंह को। फिर है आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो अमेलिया केर को जो न्यूजीलैंड की है। फिर आपका है आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो कमिंडू मेंडिस को चुना गया, ये श्रीलंका के हैं। फिर आपका है आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एनेरी डर्कसेन को जो दक्षिण अफ्रीका की है। आईसीसी प्रोस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो गेरहार्ड इरामरस को, ठीक है, इरामरस को जो नामीबिया का है। फिर आपका है आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया? तो ईसा ओझा को जो यूएई के हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। अगला आपका है आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये चुनेगा आपका रिचर्ड इलिंगवर्थ को, ठीक है, रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया है आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है। आपका अगला है आईपीएल 2025। तो आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा है? तो आरसीबी, ठीक है। और आईपीएल 2025 का उपविजेता टीम कौन रहा है? तो पंजाब किंग्स, ठीक है। पंजाब किंग्स को हरा दिया था कौन? आरसीबी, और पहली बार आरसीबी ट्रॉफी जीते हैं। तो 18 साल के इतिहास में आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी जीते हैं, इसीलिए हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपका आ जाए। तो याद रखिएगा आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा है? आरसीबी। उपविजेता कौन रहा है? पंजाब किंग्स। ये कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण था। आईपीएल 2025 का ऑरेंज कैप विजेता कौन थे? साई सुदर्शन थे, ठीक है। आईपीएल 2025 का ऑरेंज कैप विजेता कौन थे? साई सुदर्शन, जो सबसे अधिक रन बनाए थे 759। फिर आपका आईपीएल 2025 में पर्पल कैप, तो पर्पल कैप मिला आपका प्रसिद्ध कृष्णा को, ठीक है। ये भी आपका सबसे अधिक 25 विकेट लिए थे, ठीक है। तो ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। फिर आपका अगला है कि प्लेयर ऑफ द मैच, यानी फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? तो कुणाल पांड्या को मिला है। फिर आपका है प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला? तो सूरज कुमार यादव को मिला है। और आपको पता है वह कौन सा खिलाड़ी किस टीम से है, क्या ये भी बताना पड़ेगा। तो कुणाल पांड्या कहाँ से है? आरसीबी में था, ठीक है, आरसीबी खिलाड़ी है। और ये सूरज कुमार यादव जो है ये किस में? मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा कौन? सूरज कुमार यादव। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? कुणाल पांड्या। फिर प्लेयर ऑफ अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका चेन्नई सुपर किंग को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? सूरज कुमार यादव को। आईपीएल 2025 का इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन कहाँ खिलाड़ी है? किस टीम से खेलता है? तो गुजरात टाइटंस से खेलता है। अगला है आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा छक्का इन 6 कौन लगाया है? निकोलस पूरन लगाया है, ठीक है। अगला है आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा चौका कौन लगाया? साई सुदर्शन। फिर आपका अगला है कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? तो कैमुंदू मेंडिस को। अगला है आपका सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किसे मिला है? वैभव सूर्यवंशी को। आप यदि बीपीएससी की एग्जाम देना तो ये आप याद रखना जरूरी है, ठीक है, कि सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है वैभव सूर्यवंशी को, ठीक है। अगला आपका है पिच और ग्राउंड अवार्ड किसे मिला है? तो अरुण जेटली स्टेडियम को मिला है, ठीक है। फाइनेंसिंग किंग ऑफ द सीजन किसे मिला? साई सुदर्शन को। सबसे ज्यादा डॉट बॉल कौन डाले हैं?
तो मोहम्मद सिराज। अगला आपका है विजय हजारे ट्रॉफी 2025। इसका विजेता रहे आपका कर्नाटक और उपविजेता रहे विदर्भ, यानी विदर्भ को हराकर कर्नाटक जीता है, ठीक है। और ये क्रिकेट से संबंधित है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला आपका संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का विजेता यानी उपविजेता कौन रहा है? केरल। लेकिन केरल उपविजेता तो है, लेकिन विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला आपका है खो खो विश्व कप 2025। तो इसका विजेता आपका रहा है कौन? भारत, ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 का विजेता भारत रहा है और इसका उपविजेता नेपाल रहे, ठीक है। ये नेपाल को हराकर भारत यह कप जीता है और यह पहला संस्करण था, ठीक है। अगला आपका है कि महिला एवं पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 महिला एवं पुरुष। तो इसका उपविजेता रहे आपका इंग्लैंड और विजेता रहे भारत, यानी महिला में भी और पुरुष में भी, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो यही क्वेश्चन आपका आजकल आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि हाल ही में इंग्लैंड में पहली बार किस खेल का आयोजन किया गया था। तो ये प्रश्न इस तरह से पूछा था, ठीक है। इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ है, पहली बार इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, इसलिए कोई क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, पहली बार एशिया के बाहर इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है और इंग्लैंड में हुआ था, तो इसलिए प्रश्न पूछा था आपका, ठीक है। अगला आपका है अगला आपका है कि एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025। एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 यानी एशियाई महिला विश्व कप 2025। उसका उपविजेता ईरान थे, विजेता भारत थे, ठीक है। यानी ईरान को हराकर भारत यह खिताब जीते हैं, याद रखना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन आपका तेहरान में हुआ था, ठीक है। फिर आपका अगला है रणजी ट्रॉफी 2025। तो रणजी ट्रॉफी का विजेता आपका विदर्भ था और उपविजेता केरल था। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता विदर्भ रहा है और उपविजेता केरल रहा है, ठीक है। आपका अगला है सुद्रीमन कप 2025। इसका विजेता आपका रहा है चीन, उपविजेता रहा है आपका दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया को हराकर चीन ने यह खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चीन हुआ था, चीन के जियामेन हुआ था। अगला आपका है वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, जो महिला का आईपीएल था, WPL। तो WPL 2025 के विजेता कौन रहे हैं? इसका विजेता रहे आपका मुंबई इंडियंस, ठीक है। महिला का जो टीम है मुंबई इंडियंस वो विजेता रहे हैं और उपविजेता आपका दिल्ली कैपिटल्स रही है, ठीक है। और ये तीसरा संस्करण था और टोटल 5 टीम इसमें भाग लिया। इसका मतलब नहीं है ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत आएगा ना, तो यही प्रश्न आ सकता है कि विजेता और उपविजेता कौन था। विजेता मुंबई इंडियंस और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। क्योंकि फालतू पढ़ने से मतलब नहीं है, कितना याद रखेंगे आप, क्योंकि करंट अफेयर कोई था कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ज़्यादा हम गेम्स भी आपको नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो आप गेम्स का भी करवाने वाले ना वीडियो आप देख लेना, ऐसे ऐसे गेम्स करवाते हैं जिसका नाम भी आप ना सुने होंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ कर कोई फायदा नहीं है। जो हाईलाइटेड टॉपिक है वही से प्रश्न आता है आपका गेम्स से, ठीक है। तो मतलब ही नहीं है कि फालतू गेम्स करने का, गेम्स बहुत हुआ है, गेम्स नहीं कराने लगे 5 घंटा आपका गेम्स का ही क्लास चलेगा, करवाता है बहुत सारे टीचर, लेकिन कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का।